नमस्कार। नाइन्थ क्लास में एक ऐसा चैप्टर है जो सिर्फ एक फॉर्मूले से पूरा चैप्टर कवर हो रहा है। पता है आपको कौन सा चैप्टर है? नहीं पता है तो सुन लीजिए। चैप्टर 10वां है हीरोन्स फॉर्मूला। इसमें केवल ले दे के एक फॉर्मूला अभी बताते हैं कि वो क्या है। देखिए, हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC और उसकी साइड्स जो है, तीनों साइड्स, एक साइड A है, दूसरी B है और तीसरी C। ABC का मतलब कुछ भी नाप हो सकती है, कोई भी मेजरमेंट हो सकती है इसकी। ये तीन साइड है, तो हीरोन फॉर्मूले से हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बताते हैं, लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं कोई अगर ट्रायंगल है हमारे पास, कोई भी जनरल ट्रायंगल जो हम छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, उसका एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ जैसे बेस हो गया B और हाइट हो गई H, तो उस केस में बड़ा आसान है, फिर तो हीरोन फार्मूले की जरूरत ही नहीं है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब ये हाइट नहीं दी हो ना आपको, तब कैसे निकालें? उसी प्रॉब्लम को सोल्व करता है हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र, और वह है √S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ABC तो मैं बता ही चुका हूं कि वो ट्रायंगल की साइड्स है, तीनों भुजाएं हैं। S क्या है? यहाँ नया चीज आया है S। देखो S जो है ना, तीनों साइड को टोटल करके उसका हाफ कर दो, 2 से भाग दे दो, तो इन तीनों को जोड़ा A प्लस B प्लस C अपॉन 2, और तीनों का जो जोड़ है ना, वो ट्रायंगल का क्या होता है? पेरीमीटर, और आधा कर दिया इसलिए सेमी पेरीमीटर, यानी कि ट्रायंगल का अर्ध परिमाप हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये है हीरोन का सूत्र। और ये जो बाकी चीजें बहुत जरूरी है, लेकिन ये सब पुरानी क्लास की है। अब 9th में तो आगे हो, अगर वो चीजें दिमाग से मिस कर गई तो ये चैप्टर नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैंने पॉइंट वाइज जो इसकी बेसिक चीजें हैं, जिसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, वह मैं यहाँ लिख दे रहा हूं और एक एक करके जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? सम त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्योंकि इन सबकी जानकारी इसलिए जरूरी है कि आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन आने हैं, इनकी नॉलेज बहुत जरूरी है। अगला है आइसोस्केलेस ट्रायंगल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। अब वो दो भुजाएं कोई सी बराबर हो सकती है, तो ए ट्रायंगल विद टू साइड्स आर इक्वल, वो कहलाता है आइसोस्केलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज। अल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसे हमारे पास ऐसा ट्रायंगल हो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। मान लो इस समय इसकी तो नहीं है, पर तीनों अगर साइड बराबर है, एक ट्रायंगल में बना देता हूं, मान लो रफली बना रहा हूं कि जैसे भाई ये ट्रायंगल है और जिसकी तीनों साइड बराबर है, तीनों साइड हमने बराबर ले लिए, मान लो नाप के लिए हमने, तो जो ये अल्टीट्यूड, मतलब ये जो साइड होती है ना, इसको बोलते हैं अल्टीट्यूड। तो अल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी हाइट वो होती है √3/2 A। ए क्या है? सारी साइड है इसकी, ये सब ए है, इक्विलेटर है इसलिए, तो ये हो गया इसके लिए अल्टीट्यूड। ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए। अगला है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। उसका तो आप जानते हो, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहाँ बनाया हुआ है, इस पे आपको पता है कि जो सबसे बड़ी साइड है राइट एंगल के सामने, यानी समकोण त्रिभुज के समकोण के सामने जो साइड है वो हाइपोटेनस कहलाता है। तो ये अकेला जो है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इन दो साइड्स के सम के स्क्वायर के बराबर, स्क्वायर करेंगे, सब स्क्वायर करके सम कर देंगे, B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। B मतलब बेस समझ लीजिए, A मतलब अल्टीट्यूड समझ लीजिए। हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, इनके सम के बराबर होता है। ये होता है किसके लिए? लेकिन केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। इसकी भी जरूरत इसलिए पड़ती है, कई बार वो दो साइड दे देगा, तीसरी निकलवाएगा, फिर कहेगा पैरामीटर निकालो। अगर आपने ये चीजें बेसिक्स इसकी अच्छी तरह समझ ली है, तो समझ लीजिए आपका आधे से ज्यादा काम तो हो गया है। बाकी काम तो फार्मूला लगा के और कैलकुलेशन करना है। कभी ये तो यूज होना ही होना है, ये भी यूज होना है, इसका भी यूज है। बाकी तो सब इनकी एप्लीकेशन है और कैलकुलेशन है, वो आप कर ही देंगे। और भी इसी प्रकार मैथ्स की बेसिक जानकारी के लिए, चैप्टर से पहले बेसिक जानकारी के लिए हमारा चैनल KS JK रामपी अकेडमी अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, देखते रहें।